झंड जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के द्वारा कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे पढ़ते ही भोजपुरी के तमाम कलाकारों को गांड में मिर्ची लग गई होगी। मैं 101% लिख कर दे सकता हूं कि 100% किसी भी कलाकार हो, चाहे भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो, हर कलाकार के गांड में मिर्ची लग गई होगी। और उसे भी ये बात बखूबी मालूम है कि झंड जी तो सही बोल रहा है ना। आखिर ऐसा क्या लिख दिया झंड जी ने जिसे देखते ही सब भोजपुरी कलाकार के गांड में मिर्ची लग गई होगी? सारा कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश राजपूत, आप देख रहे हैं अनीश राजपूत ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी की ताजा और सही खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय पद से, लेकिन पवन सिंह को वहां काराकाट लोकसभा से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट खत्म हुआ, लेकिन फिर भी अभी तक पवन सिंह का तरह तरह से मजाक बनाया जा रहा है। इसी सब को देखते हुए झंड जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ पोस्ट किया, जिसे मैं आप सभी को पढ़ के सुना दे रहा हूं। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से लिखा है, पवन सिंह का मजाक उड़ाने वाले ये जान ले कि भोजपुरी के जितने भी सुपरस्टार हैं वो अपने दम पे निर्दलीय चुनाव लड़ सिर्फ 2 लाख वोट ला के दिखा दे, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। बहुत बड़ी बात बोल दी है झंड जी ने। उन्होंने कहा है कि भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी सुपरस्टार हो, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो, वो अपने दम पे, खुद के दम पे लड़के अगर 2 लाख वोट ला दे तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। तो इस बात को सुनते ही भोजपुरी के तमाम कलाकारों को गांड में 100% मिर्ची लग गई होगी, और उसे ये बखूबी मालूम है कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी 2.5 लाख से प्लस वोट लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। थोड़े से वोट से पीछे रह गए, 1 लाख वोट से पीछे रह गए, नहीं तो पवन सिंह जीत का सामना करने। तो ये था अभी का सबसे बड़ा अपडेट। ये अपडेट आप लोग को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या झंड जी सही बोले या गलत। मिलते किसी अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।